बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने मुल्क में जारी हिंसा और विरोध के चलते इस्तीफा देकर भारत आ गई थी। अब सवाल यह है कि वह भारत में ही रहेंगी या किसी और देश में जाएंगी। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने लेटेस्ट अपडेट जारी करते हुए बताया है कि पूर्व पीएम हसीना के अगले प्लान के बारे में अभी उनके पास कोई अपडेट नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलहाल ये फैसला शेख हसीना पर ही छोड़ने की बात कही है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध हैं। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश था जिसे भारत ने G20 में इतनी तवज्जो दी थी। लेकिन अब शेख हसीना का प्रधानमंत्री न रहना भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। बांग्लादेश की राजनीति के दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सरकार थी और वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थीं। वही आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना के भारत में रहने या न रहने को लेकर कहा है कि यह उनका निर्णय है। उन्हें खुद यह तय करना है कि कहां जाना है या नहीं जाना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार शेख हसीना के फैसले के बाद ही अपने स्तर पर कोई फैसला लेगी। इस मामले में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही संसद को बताया कि एक शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना को भारत आने की अनुमति दी गई है। अभी मेरे पास उनके प्लान के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पल पल स्थितियां बदल रही हैं। जैसे कुछ स्पष्ट हो जाएगा हम आपको पूरी जानकारी देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि बांग्लादेश में उच्चायोग और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की सरकार से बातचीत जारी है। अल्पसंख्यकों के मसले को लेकर हम चिंतित हैं। बांग्लादेश में हिंसा में क्षति हुई है। ये हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के हित का ध्यान रखे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बहाल होगी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि हम अपने मिशनों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बांग्लादेश के लोगों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम ढाका में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे सामने एक उभरती हुई स्थिति है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों के एक करीबी दोस्त के रूप में यह हमारी समझ है कि हम जल्द से जल्द देश में शांति और स्थिरता की बहाली चाहते हैं ताकि सामान्य जीवन शुरू हो सके। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट में बताइए और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।